अपना जो कार्यक्रम है उसमें मंच पर भावनगर के मेयर साहब है, प्रकाश भाई है, गिरीश भाई सेठ, गिरीश भाई शाह, समाज सुरक्षा अधिकारी और ख़ास लाभू भाई, और उससे भी खास भूपेंद्र भाई त्रिपाठी। संस्था ने यानी कि जिसको रोल मॉडल के लिए चुना है, मेरे हिसाब से वो रोल मॉडल से भी कहीं ज़्यादा है। तो मैंने उस रात को जो कविता लिखी थी वो कविता मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, और वो कविता आज मैं डेडिकेट कर रहा हूँ भूपेंद्र भाई त्रिपाठी को, क्योंकि इनका जो संघर्ष है, इनकी जो बात है, और विशेष रूप से जब आदमी मीन्स कि मेरे पास कुछ अगर है और मुझे उसको खोना पड़े तो मुझे दर्द ज़्यादा होगा, उसकी तकलीफ़ ज़्यादा होगी। अगर ईश्वर ने बचपन से, जन्म से ही मुझे कोई चीज़ नहीं दी तो मैंने कभी उसको अनुभव नहीं किया, उसका सुख नहीं भोगा, तो शायद मेरा दुख कम होगा। लेकिन स्कूलिंग में, कॉलेज में इतने बढ़िया ब्राइट करियर के बाद जब कैंसर होता है, कैंसर से बाहर आते हैं, और कैंसर से बाहर आने के बाद परिवार खुश होता है, लेकिन अगले कुछ महीनों में ये जानने को मिलता है कि इनकी जो आँखों की जो नर्व है, जिसको ऑप्टिक नर्व आई थिंक कहते हैं, सो ऑप्टिक नर्व उनकी जो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट वगैरह की वजह से कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी है। एंड उस वक्त उस सिचुएशन में से बाहर आना, ये मीन्स कि मैं ये कह सकता हूँ कि सामान्य आदमी के वश की बात नहीं है। उसके लिए आपको विशेष शक्ति चाहिए, और उस विशेष शक्ति के तौर पर इनके साथ इनकी माँ खड़ी रही। उनके लिए भी मीन्स कि मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए बोलने को। भूपेंद्र भाई उस रात जो कविता लिखी थी तो ऐसा कुछ लिखा था कि ये रात कभी तो बीतेगी, ये रात कभी तो बीतेगी, वो सुबह कभी तो आएगी। ये रात कभी तो बीतेगी, वो सुबह कभी तो आएगी, जब अंधियारे को चीरकर एक रोशनी तैरती जाएगी। उस दिन देखूंगा मुझे कब क्या करना है किसके लिए, उस दिन देखूंगा मुझे कब क्या करना है किसके लिए। तिनकों में रोशनी भर दूंगा, कन कन को उज्जवल कर दूंगा, ए चित्रकार फनकार तेरी कृति को जीवंत रंग दूंगा। टिक सका है मानव के जेहन में कब ये अंधियारा, टिक सका है मानव के जेहन में कब ये अंधियारा। अरे मेहनत के अमित दुर्ग पर कब निर्बलता जीती थी, मेहनत के अमित दुर्ग पर कब निर्बलता जीती थी। मैं उसी मेहनत के बल पर चाहूँ और को विस्मित